हेलो एवरीवन। हम थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का पहले पढ़ चुके हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स इज़ ए यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दोनों क्या हों, सेम हों। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और हम इसे डिटर्मिनेंट वर्ड में चेंज करते हैं तो इसको डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए, एंड दैट इज ए बी सी डी। ये आपके पास डिटर्मिनेंट बन गई और इसका ऑर्डर भी क्या है आपके पास 2x2। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए ए, ये कोई मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 1 है। तो जब आप इसकी डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ए रहेगी। यानी कि जो एलिमेंट आपके पास 1/1 में जो एलिमेंट्स रहेगा आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर, वही उसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। अब आपके पास बात आती है, अगर 2x2 की कोई डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखी है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। जैसे ए कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है A11 A12 A21 A22, ये कोई 2x2 की आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करवाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो की एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो एलिमेंट्स में से इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, माइनस। जैसे A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12, यानी कि इस दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई में से इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस। इससे जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी आपके पास, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 2 4 1 6। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 से, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है -3 4 3 माइनस 9। यहाँ से क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई करेगा -9 से, माइनस में 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, -3 माइनस 9 27, -3 मल्टीप्लाई 4 12, 27 माइनस 12 इक्वल टू 15। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। यहाँ से आप देखेंगे कि कोस एल्फ़ा मल्टीप्लाई करेगा कोस एल्फ़ा से, ये आ जाएगा आपके पास कोस एल्फ़ा इंटू कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, और ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस साइन एल्फ़ा से। कोस एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेगा तो कोस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आपके पास प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। तो सिंपल आपको ध्यान देना है कि जब आप डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस होगी। ये आपके पास है सिर्फ 2x2 की कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तब। अगर इसी तरह से आपको कोई 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है और वहाँ से आपको कोई वैल्यू फाइंड करवाए, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है x माइनस 2 -3 3x 2x, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और यहाँ से आपको निकालनी है वैल्यू x की। तो सेम यहाँ से x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा किससे, 2x से, माइनस 3x मल्टीप्लाई करेगा -3 से, और ये इक्वल आपको दे रखा है 3 के। अब 2x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से। अब 2x मल्टीप्लाई करेगा x से तो ये आएगा 2x स्क्वेयर, माइनस 2x मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो 4x, माइनस माइनस प्लस 3x करेगा 3 से 9x, और इक्वल टू 3, 2x स्क्वेयर 9x माइनस 4x प्लस 5x,
और इक्वल 3, 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसके क्या करो, या तो फैक्टर करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ से आप देखो इसके फैक्टर करते हैं, 2x² माइनस 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई आपके पास माइनस 6x²। तो 5x के ऐसे दो टुकड़े करने जिसकी मल्टीप्लाई कितनी हो, माइनस 6x²। 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 5x के दो टुकड़े कर दिए, 6x माइनस x। अब यहाँ से देखो 2x² और 6x में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x प्लस 3। यहाँ इन दोनों से माइनस x और माइनस 3 में से कॉमन आ रहा है माइनस, ये बच गया आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपके पास इन दोनों में से यहाँ से 2x x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 इन दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है x प्लस 3। फर्स्ट टर्म से आपके पास बच गया 2x और माइनस यहाँ से ये सारी चीज़ आपके पास कॉमन आ गई, तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, या तो आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, या फिर आपके पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से है तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -3, और अगर 2x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी के इक्वल दे रखी है किसी नंबर के, तो वहाँ से किसी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल जो भी आपके पास गिवन है उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास है 2x 8 5x, ये डिटर्मिनेंट है, और ये दूसरी डिटर्मिनेंट्स के इक्वल आपको दे रखी है 6 -2 7 3। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, ये सेकंड डिटर्मिनेंट्स के इक्वल दे रखी है। तो दोनों की अगर दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल है तो उनकी वैल्यू भी क्या रहेगी आपके पास, सेम ही रहेगी। वही आपके पास 2x करेगा x से मल्टीप्लाई, -8 करेगा 5 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, -7 मल्टीप्लाई करेगा -2 से, 2x x से करेगा मल्टीप्लाई तो 2x² -8 5 40 इक्वल टू 6 3 से करेगा 18, माइनस माइनस प्लस 7 2 से करेगा 14, 2x² माइनस 40 18 प्लस 14 32। ये 40 माइनस का उधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया, 32 प्लस 40, 2x² इक्वल टू 72 एंड x² इक्वल टू 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आ गया 36, और x की वैल्यू आपके पास आ गई +-√36, x इक्वल टू +-6। तो यहाँ से आपके पास है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं तो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं।